आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के पेपर में शब्द युग्मों पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों। देखिए, युग्म का मतलब होता है दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, दो शब्द दिए गए हैं। इसी के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अब आप इसको ज़रा सा मेरे शब्दों में समझिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि शब्द युग्मों पर आधारित प्रश्न आपके पेपर में 11 के क पर आता है, लेकिन एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, 11 का क होता है, 11 का ख होता है, 11 का ग होता है, 11 का घ होता है। इस तरह से 11 में 4 प्रश्न आते हैं और अलग अलग होते हैं। तो 11 के क में मैंने कहा शब्द युग्मों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इस तरह से दो शब्द दिए रहेंगे और इनके 4 उत्तर दिए रहेंगे। इनमें से कोई एक उत्तर सही होता है। जो भी उत्तर सही लगे वही छांट करके आपको कॉपी में लिखना होता है। और देखिए, ये प्रश्न एक एक नंबर का होता है और इसमें कोई अलग से आपको एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं देता कि आप 3 है 4 है उसमें से कोई 2 करिए। नहीं, 2 रहेगा और दोनों ही आपको करना पड़ेगा। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद हल करना सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है श्रवण और श्रमण, दो शब्द है। अब इसमें देखिए, श्रवण का मतलब होता है कान, ठीक है, और श्रमण का मतलब होता है भिक्षु। देखिए, जैसे हिंदू धर्म में जो साधु होते हैं, जिनको साधु कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म में उनको भिक्षु कहा जाता है। तो देखिए, श्रवण माने कान यहाँ दिख रहा है और श्रमण माने यहाँ भिक्षु दिख रहा है। तो इसका स वाला उत्तर सही है। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं, तब लिखना सीखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है वसन और व्यसन, दो शब्द है। तो देखिए, वसन का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र, और व्यसन का मतलब होता है आदत। कहते हैं ना, उसकी व्यसन बहुत खराब है। तो व्यसन माने आदत, वसन माने कपड़ा। तो देखते हैं कहाँ पर है। वसन माने कपड़ा यहाँ पर है और आदत यहाँ पर है, तो इसका ब सही है। अब लिखेंगे कैसे कॉपी पर, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर नंबर 11 का क डालेंगे। ठीक है, मैं ज़रा सा आपको समझा दूं कैसे लिखना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 11 का क हो गया। अब पहले का क्या होगा, अ होगा कि ब होगा, जो भी हम लोगों ने देखा है। इसका जो है पहले वाले का हम लोगों ने स देखा था। ठीक है, और जैसे अब दूसरा है 11 के क का, ये दूसरा है। तो अब इसमें कौन सा सही था, तो हम लोगों ने ये वाला ब वाला देखा था। तो अब देखिए लिखेंगे कैसे। तो 11 के क तो हो गया। अब पहले का स सही है, तो स भी लिखेंगे, ध्यान रहे, कान और भिक्षु। और दूसरे का ब सही था, तो ये ब भी लिखेंगे, दूसरा भी डालेंगे और ब भी डालेंगे। वस्त्र और आदत, ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब चलिए हम लोग शब्द युग्मों पर आधारित कुछ प्रश्नों को सीखते हैं, देखते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर शब्द दिया है अविराम, अभिराम। तो देखिए, अविराम माने बिना रोक के और अभिराम माने सुंदर। तो आपको ऐसे ही लिखना, बिना रोक के और सुंदर। सब में और आपको लगाना है, ध्यान रहे, सब में और लगाना है। जैसे अंश, अंशु, तो अंश माने भाग या हिस्सा, कोई एक लिखिएगा। ठीक है, हिस्सा। और अंश माने होता है किरण। ठीक है, जैसे कटिबंध और कटिबद्ध। तो कटिबंध माने करधनी, करधनी देखिए काला धागा होता है, बच्चों के कमर में बांधते हैं, तो उसी को कटि माने कमर होता है, बंध माने बंधन, तो करधनी जो कमर में बांधते हैं। और कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार। आप कहते हैं ना, मैं इस कार्य को करने के लिए कटिबद्ध हूँ, तो कटिबद्ध माने तैयार। उसी तरह से देखिए, यहाँ पर है बात और वात। देखिए, बात माने बातें और वात माने हवा। ठीक है, यहाँ पर देखिए द्रव और द्रव्य। तो द्रव माने होता है तरल पदार्थ, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई भी तरल पदार्थ। और द्रव्य का मतलब होता है धन।
तो द्रव माने तरल पदार्थ और द्रव्य माने धन। ध्यान रहे और आप में सबको बीच में लाना है, क्योंकि दो शब्द हैं तो और से अलग करना है। ठीक है, 5 हुआ, चलिए छठवां भी देखते हैं। देखिए छठवां यहाँ पर है स्वर्ण और सवर्ण। देखिए स्वर्ण माने होता है सोना और सवर्ण माने होता है उच्च जाति। देखिए यहाँ पर है अंश और अंश। ठीक है, दो शब्द अलग अलग है। तो अंश माने होता है कंधा, हमारे शरीर में होता है, और अंश माने होता है हिस्सा, भाग, हिस्सा। ठीक है, अभय और उभय दो शब्द है। अभय का मतलब होता है निडर, जिसमें भय ना हो, और उभय का मतलब होता है दोनों। उसी तरह से देखिए यहाँ पर है अम्बुज, अम्बुज और अम्बुद। तो देखिए अम्बुज माने आपको पता है कमल होता है, और अम्बुद का मतलब बादल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए है अनल और अनिल। तो देखिए अनल माने होता है अग्नि, और अनिल माने होता है वायु या हवा भी आप लिख सकते हैं, पवन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पुरुष परुष। देखिए पुरुष माने आदमी होता है और परुष माने कठोर होता है। ठीक है, यहाँ है गृह और ग्रह। गृह माने घर और ग्रह माने नक्षत्र होता है, तारे होता है। यहाँ पर देखिए पतन और पत्तन। तो देखिए पतन माने होता है गिरना, और पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, नदियों और समुद्रों के किनारे जहाँ जहाज आते हैं, बंदरगाह। यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर है सूत और सूत। तो सूत माने पुत्र और सूत माने धागा। यहाँ पर है पास और पाश। तो पास माने निकट और पाश माने जाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पंथ और पथ है। तो पंथ माने संप्रदाय। देखिए जो धर्म होते हैं उनके अलग अलग संप्रदाय होते हैं, तो ये धर्म से संबंधित है। और पथ माने होता है रास्ता। मेघ और मेध। देखिए मेघ माने बादल, और मेध माने होता है यज्ञ, जो यज्ञ हवन करते हैं, तो मेध। ठीक है, उपकार अपकार। उपकार माने भलाई, अपकार माने बुराई। निहित निहत, निहत और निहित। तो देखिए निहत माने होता है मरा हुआ, और निहित माने छिपा हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है छात्र और क्षात्र। ठीक है, देखिए ये जो छतरी वाला होता है, इसमें क छ बोलते हैं इसको, तो बोलते समय आप चाहे जैसे बोल लीजिए, लेकिन इसमें क छिपा होता है। तो यह है छात्र और यह है क्षात्र। ठीक है, तो छात्र माने विद्यार्थी, आपको पता है, और क्षात्र माने क्षत्रियोचित, मतलब जिसमें क्षत्रिय के समान गुण हो। ठीक है, नियत और नियति। तो देखिए नियत का मतलब होता है निश्चित, और नियति का मतलब होता है भाग्य। चलिए आगे देखते हैं। आगे है देखिए तरणी तरणी। तो देखिए तरणी माने होता है सूर्य, और तरणी माने होता है नाव। अब्ज और अब्द। देखिए अब्ज माने कमल और अब्द माने वर्ष। भवन भुवन। देखिए भवन माने होता है घर, आप कहते हैं ना मेरा भवन मेरा घर, और भुवन का मतलब होता है संसार। नीर नीड़। देखिए नीर माने जल, आपको पता है, और नीड़ का मतलब होता है घोंसला, जो पक्षी बनाते हैं घोंसला। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हिमांबु हिमांशु। तो देखिए हिमांबु माने होता है शीतल, और हिमांशु माने होता है चंद्रमा। कृष कृषि। तो देखिए कृषि माने होता है दुबला पतला, और कृषि माने खेती, आपको पता है। चलिए बगल से भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पाक और पाग। तो पाक माने पका हुआ, और पाग माने पगड़ी। ठीक है, प्रणय परिणय। तो देखिए प्रणय माने होता है प्रेम, और परिणय माने होता है विवाह। अवलंब अविलंब। देखिए अवलंब माने सहारा, अविलंब माने शीघ्र, कहते हैं ना अविलंब ये कार्य करिए, तो शीघ्र, जल्दी भी आप लिख सकते हैं। पयोद पयोधि। देखिए पयोद माने बादल, और पयोधि माने समुद्र। आगे देख लीजिए। आगे है प्रथा और प्रथा। देखिए प्रथा माने होता है रीति रिवाज, कहते हैं ना हमारे यहाँ की ये प्रथा है, और प्रथा का मतलब होता है कुंती, जो पांडवों की माँ थी उनको हम प्रथा कहते हैं, उनका नाम है तो कुंती। प्रथा माने कुंती। शर और सर। देखिए शर माने होता है बाण, और सर का मतलब होता है तालाब। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आरती और आराती। देखिए दो शब्द है, अंतर है आरती और आराती।
तो आरति माने दुख और आराति माने शत्रु, ठीक है। निद्रा तंद्रा, तो निद्रा का मतलब सो जाना और तंद्रा का मतलब ऊँघना यानी आलस करना, तंद्रा, ठीक है। जघन और जघन्य, तो देखिए जघन माने होता है जांघ और जघन्य का मतलब क्रूर या नीच, कोई एक लिख सकते हैं। आप कहते हैं ना इसने जघन्य अपराध किया है, तो क्रूर या नीच। अधूत अवधूत, तो देखिए अधूत का मतलब होता है भय रहित, जिसमें डर ना हो, और अवधूत का मतलब होता है योगी, सन्यासी, ठीक है। अगला है कपिश कपीश, तो देखिए कपिश माने मटमैला और कपीश माने सुग्रीव, जो हनुमान के राजा थे, मतलब बंदरों के सुग्रीव। चलिए आगे देखते हैं। आगे है देखिए धरा धारा, तो धरा माने धरती या पृथ्वी भी लिख सकते हैं, और धारा का मतलब पानी का बहाव। अग अघ, देखिए अग माने अचल और अघ माने पाप। आभरण आमरण, तो देखिए आभरण माने आभूषण और आमरण मतलब मृत्यु पर्यंत, ठीक है। उच्च श्रृंखल और उदंड, उदंड त नहीं रहेगा, उदंड, ठीक है, त नहीं रहेगा। उच्च श्रृंखल और उदंड, तो देखिए उच्च श्रृंखल मतलब नियमबद्ध न होना, और उदंड का मतलब होता है दंड से न डरने वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है सुगंध सौगंध, तो सुगंध माने महक, आपको पता है, और सौगंध का मतलब होता है शपथ। आप कहते हैं ना सौगंध लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, कसम लेता हूँ, तो शपथ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्षति और क्षिति, तो देखिए क्षति माने हानि, नुकसान जिसको कहते हैं, और क्षिति माने पृथ्वी, ठीक है। आपात आपाद, तो आपात माने संकट और आपाद माने पैर तक, पाद माने पैर होता है तो पैर तक। अम्ब और अम्भ, तो देखिए अम्ब माने देवी और अम्भ माने देवता। अगला है अली आली, तो अली का मतलब होता है भंवरा और आली का मतलब सखी। अगला देखिए जगत जगत, देखिए इसमें आधा त है, इसमें पूरा त है, जगत और जगत। तो जगत माने संसार, और जो पूरा त वाला है जगत, ये कुएं का जो चबूतरा होता है उसको जगत बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें आधा त है, हलंत लगा हुआ, इसमें पूरा त है। देखिए उपल और उत्पल, तो देखिए उपल का मतलब होता है ओला, जो पानी बरसता है तो पत्थर गिरता है, बर्फ़ गिरती है तो ओला उपल, और उत्पल का मतलब कमल। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए भव और भव्य, तो भव माने संसार और भव्य माने सुंदर। कर्म और क्रम, तो कर्म माने काम, आप अपना कर्म करते हैं, काम करते हैं, और क्रम माने सिलसिला, एक के बाद एक सिलसिला। अपत्य और अपश्य, तो देखिए अपत्य माने संतान, संतान कहिए, ठीक है, अपत्य, और अपश्य मतलब अहितकर, जो हितकर ना हो, अहितकर। आवरण और आभरण, तो देखिए आवरण का मतलब होता है पर्दा, ढकना किसी चीज़ से, आवरण पर्दा, और आभरण का मतलब आभूषण या गहना, आप आभूषण भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए। आगे है वहन और बहन, तो वहन का मतलब होता है ढोना, वहन, और बहन का मतलब भगिनी, जिसको हम लोग बहन कहते हैं, सिस्टर कहते हैं, भगिनी, ठीक है। हर हरि, तो हर माने शिव होता है और हरि माने विष्णु होता है, हरि माने कृष्ण भी होता है, तो कृष्ण रहेगा तो कृष्ण, विष्णु रहेगा तो विष्णु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अस्त्र शस्त्र, देखिए अस्त्र जो फेंक करके चलाया जाने वाला हथियार होता है उसको अस्त्र कहते हैं। जैसे भाला है, आप फेंक करके मारते हैं तो अस्त्र हो गया, और शस्त्र का मतलब होता है हाथों में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। जैसे तलवार हो गया, आप तलवार से फेंक के नहीं मारते, हाथ में लिए रहते हैं, तो वो शस्त्र हो गया, ठीक है। अन्न और अन्य, तो देखिए अन्न माने अनाज और अन्य माने दूसरा। अनिष्ट अनिष्ठ, देखिए अनिष्ट माने बुरा, अनिष्ट माने निष्ठा रहित, जिसको किसी के प्रति कोई श्रद्धा ना हो, कोई निष्ठा ना हो, तो अनिष्ट, और अनिष्ट का मतलब बुरा। मात्र मातृ, तो मात्र माने केवल और मातृ माने माता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शूर सुर, तो शूर माने वीर और सुर माने देवता। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है देखिए निर्वाण और निर्माण। तो निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष और निर्माण का मतलब होता है रचना, कोई चीज़ बनाना, निर्माण करना, रचना करना, ठीक है। लक्ष्य और लक्ष्य, देखिए लक्ष्य माने होता है लाख और लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। उद्धत और उद्यत दो शब्द है। तो उद्धत का मतलब होता है उदंड और उद्यत का मतलब होता है तैयार, ठीक है। कुल कूल, तो कुल माने वंश होता है और कूल माने किनारा होता है, नदी का, समुद्र का किनारा, कूल, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है आयश आयस। तो देखिए आयश माने बदनामी और आयस माने लोहा। प्रसाद और प्रासाद, तो देखिए प्रसाद माने कृपा, ठीक है। आप कहते ना ये भगवान का प्रसाद है खा लो, तो भगवान की कृपा, प्रसाद, कृपा। और प्रासाद माने महल होता है, घर होता है, राजा का प्रासाद, महल, घर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है आधि व्याधि। तो देखिए आधि माने होता है शारीरिक कष्ट और व्याधि माने होता है मानसिक कष्ट। तरंग तुरंग, तरंग माने लहर और तुरंग माने घोड़ा। देव दैव, देव माने देवता और दैव माने भाग्य, ठीक है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा, तो देख लीजिए ईर्ष्या का मतलब होता है दूसरे की उन्नति से जलन रखना और प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है दूसरे से आगे निकलने की कोशिश, या आप कह सकते हैं दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना प्रतिस्पर्धा होती है। विहग विहंग, तो देखिए विहग माने आकाश और विहंग माने पक्षी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मनोज मनोज्ञ। तो देखिए मनोज माने कामदेव और मनोज्ञ माने सुंदर। अगला है अनुसरण और अनुकरण। तो देखिए अनुसरण का मतलब होता है पीछे चलना और अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अगला है उपयुक्त और उपर्युक्त। तो देखिए उपयुक्त का मतलब उचित, कहते हैं ना आपको जो उपयुक्त लगे, जो उचित हो। और उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया है। आप देखिए आपके पेपर में रहता है उपर्युक्त प्रश्नों को हल करिए, यानी जो ऊपर कहा गया है उस प्रश्न को हल करिए। तो उपर्युक्त माने ऊपर। उत्कर्ष और अपकर्ष, तो चलिए देखते हैं। देखिए उत्कर्ष का मतलब है उत्थान, प्रगति करना, उत्थान। और अपकर्ष का मतलब होता है पतन होना, यानी नीचे गिरना। वदन और बदन, देखिए वदन का मतलब होता है मुख, आप कहते हैं ना प्रसन्न वदन, मुख। और बदन का मतलब शरीर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है तरणि तरुणी। तरण पहले भी आ चुका है सूर्य, और तरुणी का मतलब युवती या स्त्री, कोई भी लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। चिर और चीर, देखिए चिर माने दीर्घ, कहते हैं ना चिर महान, जो बहुत दिनों तक रहे, तो चिर माने दीर्घ, बहुत, कोई एक लिख सकते हैं। और चीर का मतलब होता है वस्त्र, कपड़ा। अगला है आगार आकार। तो देखिए आगार का मतलब होता है भंडार और आकार का मतलब रूप, आप कहते हैं ना उसका आकार, उसका रूप, तो आकार माने रूप। गर्व गर्भ, तो देखिए गर्व का मतलब होता है घमंड, आप अभिमान भी कह सकते हैं। और गर्भ का मतलब गर्भाशय, जो बच्चे होते हैं माँ के पेट में गर्भ में होते हैं, तो गर्भाशय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कल्पित कल्पांत। तो देखिए कल्पित का मतलब है कल्पना किया हुआ और कल्पांत का मतलब होता है प्रलय या सृष्टि का अंत भी आप कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कृपण कृपाण। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस, कहते हैं बहुत कृपण आदमी है, कंजूस है। और कृपाण का मतलब होता है कटार, जो आप देखते हैं जो पंजाबी होते हैं वो कृपाण एक छोटी सी चाकू तलवार लिए होते हैं, तो वही है कटार, ठीक है। परिणाम और परिमाण, तो देखिए परिणाम का मतलब होता है नतीजा, फल, आप कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। और परिमाण का मतलब होता है मात्रा, आप भौतिक विज्ञान जब पढ़ते हैं तो वहाँ परिमाण आता है, ठीक है, सदिश अदिश राशि में। चलिए आगे देखिए। विधि और विधु, तो देखिए विधि का मतलब होता है ब्रह्मा और विधु का मतलब होता है चंद्रमा। अगला है मृत्यु और मृत्य। तो देखिए मृत्यु माने मौत और मृत्य माने मनुष्य। चलिए आगे देखिए।
अगला है नीरद और नीरज। तो देखिए नीरद माने बादल और नीरज माने कमल। चलिए आगे देखिए। अगला है आयत और आयात। देखिए आयत का मतलब होता है चौकोर, आप आयत वर्ग जानते हैं चौकोर। और आयात का मतलब होता है विदेशों से सामान मंगाना। आयात निर्यात आपने पढ़ा होगा, मंगाने को आयात कहते हैं, भेजने को निर्यात कहते हैं। अणु और अणु, देखिए अणु का मतलब होता है पीछे, वैसे अणु एक उपसर्ग भी होता है, तो आप लिख सकते हैं अणु माने उपसर्ग, ठीक है। और अणु का मतलब होता है पदार्थ का छोटा कण, अणु। आप पढ़े हैं अणु परमाणु, तो अणु पर पदार्थ का छोटा कण। नग नाग, देखिए नग माने होता है पर्वत, नग माने होता है रत्न, दोनों होता है, कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों मत लिखिए, एक लिखिए। और नाग का मतलब होता है सर्प, नाग देवता है ना, सांप। और हाथी, दोनों होता है नाग माने, कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो नग माने पर्वत या रत्न और नाग माने सर्प या हाथी। चलिए आगे देखिए। आगे है इति इत। तो देखिए इति मतलब अंत और इत मतलब इधर। यह है द्यूत और दूत। तो देखिए द्यूत का मतलब जुआ और दूत का मतलब होता है संदेश वाहक, संदेश ले जाने वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है पवन पावन। तो देखिए पवन माने हवा वायु लिख सकते हैं, और पावन पावन माने पवित्र, आप कहते हैं ना पावन पवित्र। पावक और पावस, देखिए पावक का मतलब आग होता है, आपको पता है, क्षितिजल पावक गगन समीर। और पावस का मतलब होता है वर्षा, ठीक है, आपने 11 में पढ़ा था, तुलसी पावस के समय धरे कोकिला मौन। तो पावस माने वर्षा। वसुदेव और वासुदेव, देखिए वसुदेव माने जो कृष्ण के पिता हैं उनका नाम है वसुदेव, और वासुदेव कृष्ण को ही कहते हैं, वासुदेव कृष्ण, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पर है कोश और कोश। तो देखिए इस कोश का मतलब होता है खजाना, आपके पास कोश में है ना खजाना भरा हुआ है। और ये कोश का मतलब होता है शब्द संग्रहक, जिसको आप अंग्रेजी में डिक्शनरी बोलते हैं, जिसमें शब्दों का संग्रह होता है। तो ये कोश माने शब्द का संग्रहक, ठीक है। और ये कोश माने खजाना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाणी और पानी। तो देखिए पाणी माने हाथ, आप कहते हैं ना वज्र पाणी, वीणा पाणी सरस्वती के लिए। तो पाणी माने हाथ, और पानी तो आपको पता है जल लिख सकते हैं। अब यहाँ मूल है और मूल्य है। तो मूल का मतलब होता है जड़ और मूल्य का मतलब कीमत। यहाँ पर देश है और द्वेष है। तो देश माने राज्य, भारत देश, भारत राज्य, और द्वेष माने जलन, आपको पता है। नारी और नाड़ी, तो देखिए नारी का मतलब होता है स्त्री, नारी स्त्री। और नाड़ी का मतलब होता है नब्ज यानी नस, नस भी आप कह सकते हैं, नब्ज भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अगला है प्रवाह परवाह। तो देखिए प्रवाह का मतलब होता है बहाव, पानी का प्रवाह आप कहते हैं बहाव ना। और परवाह का मतलब होता है चिंता, जैसे आप कहते हैं ना वो मेरी बहुत परवाह करता है, चिंता करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है यंत्रणा और मंत्रणा। तो देखिए यंत्रणा का मतलब होता है कष्ट, कहते हैं ना उसको बहुत यंत्रणा दी गई, बहुत कष्ट दिया गया। और मंत्रणा का मतलब होता है विचार विमर्श, राय सलाह, विचार विमर्श। व्रत और वृत्त, तो व्रत माने उपवास, आपको पता है, आप व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं। और वृत्त का मतलब होता है घेरा, आप गणित पढ़ते होंगे, भौतिक रसायन पढ़ते होंगे, तो वृत्त आता है तो घेरा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वृत्त का घेरा हम लोगों ने पढ़ा है। हो सकता है कि वृत्त के साथ व्रत न दे करके वित्त दे दे, तो यहाँ पर वृत्त और वित्त दो शब्द है, ध्यान रहे, वृत्त और वित्त। तो वृत्त का मतलब घेरा हम लोगों ने यहाँ देख लिया है, और वित्त का मतलब होता है धन दौलत, कहते हैं ना वित्तीय, तो वित्त माने धन। चलिए आगे देखिए। आगे है वर्ण और वर्ण। तो देखिए वर्ण का मतलब होता है चुनना, वर्ण करना, चुनना। और वर्ण का मतलब होता है रंग, और वर्ण का मतलब जाति भी होती है, तो कोई एक लिख दीजिए, चाहे रंग लिख लीजिए चाहे जाति, ठीक है। अगला है संस्कृति और संस्कृत। तो देखिए संस्कृति का मतलब होता है सभ्यता, और संस्कृत एक भाषा है, बच्चे पढ़ते हैं, तो एक भाषा, और संस्कृत माने सभ्यता। चलिए आगे देखते हैं। अगला है
शशधर और शशिधर। तो देखिए शशधर माने चंद्रमा और शशिधर मतलब शिव या शंकर भी आप कह सकते हैं, यानी जो चंद्रमा को धारण करते हैं जिनके सिर पर है, तो शिव या शंकर। रज और रजक। देखिए रज माने होता है धूल और रजक माने होता है धोबी, ठीक है। रस रास। रस का मतलब होता है आनंद, कहते हैं ना बड़ा रस मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। और रास का मतलब होता है लगाम या नृत्य कीड़ा, दोनों होता है। लगाम जो घोड़े को रस्सी रास लगाई जाती है, तो लगाम या नृत्य कीड़ा जो नाचते हैं। रास आपने सुना होगा कृष्ण रास रचाते थे, तो जो नृत्य कीड़ा करते थे, तो दोनों होता है, कोई एक लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है रुचिर रुधिर। तो देखिए रुचिर का मतलब होता है सुंदर और रुधिर माने रक्त होता है, खून होता है। आप खून भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुधिर माने खून। चलिए आगे देखिए। अगला है संकीर्ण विकीर्ण। तो देखिए संकीर्ण का मतलब होता है संकुचित, जो नैरो हो, संकुचित संकीर्ण। और विकीर्ण का मतलब जो फैला हुआ हो। एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। संकुचित का विलोम फैली हुई, ठीक है। कांति और क्रांति। तो देखिए कांति माने होता है चमक या आभा, दो में से कोई एक कह सकते हैं। और क्रांति का मतलब विद्रोह, आप कहते हैं ना स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो क्रांति माने विद्रोह कह सकते हैं या उथल पुथल, कोई एक कह सकते हैं। गणना और गणना। देखिए दोनों का उच्चारण सेम बन रहा है, मुझसे तो अलग नहीं हो पा रहा है। गणना गणना आप पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ लीजिए, लेकिन दोनों का अंतर समझ लीजिए। इस गणना का मतलब होता है गिनती और इस गणना का मतलब होता है चुभना, कहते हैं मेरी आंख में बहुत गड़ रहा है, चुभना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है वध और बद्ध। तो देखिए वध का मतलब होता है मारना, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा ना, मारना। और बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ, ठीक है, बंधा हुआ। चलिए आगे देखिए। आगे है द्वीप और द्वीप। छोटी की मात्रा द्वीप और द्वीप। तो द्वीप माने हाथी और द्वीप माने टापू, जो नदियों के बीच में चारों तरफ पानी हो जाता है, बीच में टापू हो जाता है, तो है ना द्वीप। और अगला है द्वीप और द्वीप। देखिए द्वीप, तो द्वीप यहाँ पर आ चुका है, मतलब उसका टापू, ठीक है। हो सकता है इस द्वीप के साथ ये दे दे, कोई भी दे सकता है, तो सबका अर्थ जाने रहिए। और द्वीप का मतलब दीपक, तो आपको पता है। तो द्वीप माने टापू हम लोगों ने पहले ही देख लिया, और दीप माने दीपक जो हमारे घर में जलता है। कंगाल और कंकाल। तो देखिए कंगाल माने होता है दरिद्र, कहते हैं ना बड़ा कंगाल आदमी, बहुत दरिद्र है। और कंकाल का मतलब जब किसी व्यक्ति के शरीर में केवल हड्डियां रह जाती हैं, केवल अस्थि पंजर रह जाता है, तो हम लोग कहते हैं कंकाल। तो कंकाल माने अस्थि पंजर। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है आतप आपात। तो देखिए आतप माने होता है धूप, आप कक्षा 10 में बिहारी को पढ़े होंगे। आतप परयो प्रभात। तो आतप माने धूप और आपात का मतलब होता है संकट, कहते हैं ना आपातकाल आ गया, संकट। फिर देखिए यहाँ पर आपात आ गया है, फिर वही चीज़। तो आपात माने संकट तो हम लोगों ने देख लिया। हो सकता है कि आपात के साथ ये आपाद आ जाए, ये ना आए, तो हम तीनों का अर्थ जान लेंगे। तो देखिए आपात माने संकट हम लोग जान चुके हैं, और आपाद माने होता है पैर तक, आपाद पैर तक। चलिए आगे देखिए। आगे है साला और शाला। देखिए साला और शाला दोनों में अंतर है बोलने में। तो साला जो पत्नी का भाई होता है उसको साला कहते हैं, और शाला का मतलब होता है ठहरने का स्थान, कहते हैं ना धर्मशाला, है ना गौशाला। तो जहाँ पर ठहरा जाता है, तो ठहरने का स्थान। सप्त और शप्त। तो देखिए सप्त माने 7 और शप्त माने 100, ठीक है। व्यंग और व्यंग। देखिए व्यंग्य और व्यंग। तो व्यंग का मतलब ताना, व्यंग कसते हैं, दूसरे को ताना मारते हैं, तो ताना। और व्यंग माने विकलांग व्यक्ति, जिसका हाथ पैर कुछ गड़बड़ हो, विकलांग व्यक्ति। चलिए आगे देखिए। अगला है स्वपच। देखिए उच्चारण देखिएगा, स्वपच, और यह है स्वपच। तो देखिए स्वपच माने चांडाल और स्वपच मतलब स्वयं पाकी, ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे जो मैंने आपको दिखाए हैं, आप इनको ज़रूर तैयार कर लीजिए। इसमें से कोई ना कोई 2 जरूर आ जाएगा, ठीक है।